नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 5 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है संख्यावाचक शब्दाः। संख्यावाचक शब्दः से तात्पर्य है ऐसे शब्द जो संख्याओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। और संख्यावाचक शब्द से क्या तात्पर्य है, बताया गया है कि जिन शब्दों से पदार्थों अथवा वस्तुओं की गणना तथा उनके क्रम का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। यानी यदि हमारे पास कोई वस्तु है तो उसकी गणना या उसके क्रम का पता लगाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि कोई वस्तु है और वह हमारे पास ये उपयुक्त वस्तुएं यदि हमारे पास उपलब्ध है, तो हम इसके क्रम का पता लगाने के लिए हम इनकी संख्याएं निश्चित करते हैं। जैसे जो ये पहली वस्तु है इसके लिए 1, दूसरी वस्तु है 2 और तीसरी वस्तु है उसके लिए 3 का प्रयोग कर रहे हैं। और इस आधार पर हमें पता चल पाता है कि हमारे पास उपलब्ध वस्तुएं कुल मिलाकर कितनी हैं। 3 वस्तुएं हैं। तो ये जो 3 वस्तुएं हैं, यदि हम इसे संस्कृत में शब्द के रूप में बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हम इसके लिए प्रयुक्त करेंगे है त्रीणी। त्रीणी शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी जो 3 संख्या है इसके लिए हमने त्रीणी शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से अन्य जो संख्याएं हैं उनके लिए जो शब्दों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे हम इनको पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया भी गया है, जैसे एक संख्या है उसके लिए एकह का प्रयोग होता है, 2 जो है उसके लिए द्वौ का प्रयोग होता है, 3 के लिए त्रयः का प्रयोग होता है। तो इनका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम जो संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में वस्तुओं के सामने अलग अलग प्रयुक्त होती हैं, पहले उनके विषय में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे कि 1 से लेकर जो 4 तक संख्याएं हैं, मूल रूप से वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग प्रयुक्त होती हैं। यदि हमारे सामने कोई पुल्लिंग वस्तु है, यदि कोई बालक है और वह 1 है, तो ये उसके लिए हम संख्या में एकह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यदि 2 है तो उसके लिए द्वौ का प्रयोग होगा, 3 है तो उसके लिए त्रयः, और यदि 4 है तो उसके लिए चत्वारः शब्द का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से यदि यदि कोई हमारे सामने स्त्रीलिंग शब्द है और वह उसके लिए कौन सी संख्या वाचक शब्दों का प्रयोग हो वह भी देख लीजिए। यदि कोई बालिका है और वह संख्या में 1 है तो उसके लिए एका, और यदि वह 2 हैं बालिकाएं तो उसके लिए द्वे, और यदि 3 बालिकाएं हैं तो तिस्रः, 4 हैं तो चतस्रः। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द के सामने इन संख्याओं का प्रयोग होता है। उसके पश्चात यदि कोई हमारे सामने वस्तु नपुंसक लिंग शब्द के रूप में, मान लीजिए हमारे सामने कोई पुस्तक है और यदि संख्या में 1 है, 1 पुस्तक है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एकम पुस्तकम। और यदि वही हमारे सामने 2 पुस्तकें हैं तो द्वे पुस्तकम, और यदि 3 पुस्तकें हैं तो त्रीणी पुस्तकानि। इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। 4 हैं तो चत्वारि पुस्तकानि, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आइए उसके आगे की संख्याओं का एक बार वाचन कर लेते हैं, जो सामान्य तौर पर सबके लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होती है। तो संख्याएं हम उच्चारण करेंगे, सामने अंक लिखे हुए हैं उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, वो आप स्वयं देख लीजिएगा। जैसे कि 5 के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पंच, तो मैं अब सामान्य तौर पर इन्हीं का उच्चारण करूँगा। षड, सप्त, अष्ट। यदि कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसके लिए अष्टौ, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। नवदश यानी 19, और इसके लिए दूसरा शब्द भी प्रयुक्त होता है, एकोनविंशतिः। विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः,
षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः एकोनत्रिंशत्। 29 के लिए एकोनत्रिंशत् और नवविंशति दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। 30 के लिए त्रिंशत्, फिर एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत् या द्वित्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्। दोनों शब्दों का प्रयोग होता है 39 के लिए। चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्। 49 के लिए नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्। दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। पंचाशत्, एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुःषष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। यहाँ पर अशीतिः के स्थान पर सप्ततिः आएगा, तो इसको थोड़ा सुधार लें अपने उसमें। सप्ततिः आएगा अशीति के स्थान पर। एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्वयाशीतिः, त्रयाशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षडाशीतिः। यहाँ 6 के स्थान पर ड हो जाएगा। षडाशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। इस प्रकार से इन संख्याओं के उच्चारण आपको करने हैं और इसके पश्चात इन संख्याओं किस संख्या को संस्कृत में किस संख्यावाचक शब्द से बोला जाता है ये आपको स्मरण करना है, याद करना है। इसी आधार पर कुछ अभ्यास कार्य आपको दिए गए हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मंजूषातः, प्रश्न एक है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। तो यहाँ पूछा गया है 67 शब्द के लिए कौन सा संख्यावाचक शब्द आएगा। तो इसके सामने हमने वह चीज़ लिखनी है। तो 67 के लिए जो है आप देख लीजिए, सप्तषष्टिः जो शब्द है वो प्रयुक्त होगा पहले नंबर के लिए। पहले में सप्तषष्टि आएगा, फिर दूसरे में षडाशीतिः आएगा, तीसरे नंबर के लिए अष्टनवतिः आएगा,
चतुर्थ के लिए सप्तनवतिः आएगा। यहाँ पर नवतिः में 2 विसर्ग भी लगा लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ 54 के लिए चतुः पंचाशत आएगा और द्विसप्ततिः यहाँ पर प्रयुक्त होगा। 94 के लिए चतुर्नवतिः आएगा। 75 के लिए पंचसप्ततिः शब्द का प्रयोग होगा। यह आपको करना है। इसके पश्चात आपको बताया गया है कि एकतः शतं पर्यंतं संख्या लिखित्वा स्मरणं कुरुत, मतलब आपको अभ्यास कार्य के अंतर्गत 1 से 100 तक संख्याएं लिखनी है, संख्यावाचक पद लिखने हैं संस्कृत के जो ऊपर लिखाए गए हैं। उसके बाद उसका स्मरण करना है, याद करना है। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसका अभ्यास आप कर लेंगे।